हेलो दोस्त, आप सबका सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, आप लोग 2-3 दिन से क्लासेस न मिल रही, उसके पीछे कुछ क्या पर्सनल वर्क थे, इसलिए क्लासेस न मिल पा रही थी। लेकिन अब आपको क्लासेस डेली कंटिन्यू मिलेंगी। तो देखते हैं, देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। कहने का मतलब है कि संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है। देखिए दोस्त, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4। उनमें से पूछा कौन से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला क्या है? छत। बी की बात करें स, उसके बाद सी की बात करें त्रा, और डी की बात करें ज्ञ। तो देखिए संयुक्त व्यंजन की बात करते दोस्त, क्या संयुक्त व्यंजन, आप लोग जानते संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। क्या है? 4। इसमें आपका क्या आता है? छत्र है, त्रा है, ज्ञा है, और क्या है? स्रा है दोस्त। क्या है? स्रा है। अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए जो एक छ बना है, किसके आधा का प्लस क्या दोस्त, इसके बाद इसके उसमें खा। नेक्स्ट की बात करें, त्रा क्या ता प्लस क्या रास मिलकर बना है। ज्ञा जा प्लस दोस्त क्या इंस बना। और सरा की बात करें तो सरा क्या बना है? बड़े वाले सा से और क्या दोस्त रा से। तो देखिए सब में क्या हलंत है, कहने का मतलब ए यही क्या आपके 4 संयुक्त है। तो ए भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। त्रा भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा भी क्या संयुक्त, लेकिन सा की बात करें संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये किस टाइप का व्यंजन है? इसे दोस्त हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त, सॉरी इसे क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं संघर्षीय। उसमें कौन सा व्यंजन है? संघर्षी, संघर्षी या उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो ऑप्शन आपका कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन आपका क्या है? बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्या तत्सम है? देखिए आप लोग बताए होंगे दोस्त, एक क्या ट्रिक, ये आप लोग इसको रट डालेंगे, जान जाए। ये रामबाण है। देखिए आपको बताएं, यज्ञ वश ऋण धस क्षण क्या तो रह। कहने का मतलब ये है, एक किसी भी शब्द के साथ, क्या किसी भी शब्द के साथ लगे हो दोस्त, ये प्रायः क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? ये अधिकतर क्या होते हैं? देखिए ये क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तत्सम। जैसे कहीं भी देखिए आपका क्या, देखिए या दिख जाए, ज्ञा दिख जाए, वा दिख जाए, सा दिख जाए, क्या ज्ञा दिख जाए, अड़ा दिख जाए, सा दिख जाए, धा दिख, उसके बाद क्या सा दिख जाए दोस्त, उसके बाद छत दिया, अड़ा दिख जाए, उसके बाद चाहे रा चाहे रेफ वाला। तो ये प्राय क्या होता है? तत्सम। तो पूछा इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए अग्नि, कोई शब्द नहीं है दोस्त। अब उसके बाद क्या, अग्नि होता नहीं। अब यही दो हैं। देखिए आग क्या है? तद्भव है दोस्त। क्या है? तद्भव है, तद्भव है, तद्भव है। लेकिन अग्नि की बात करें, यही आपका क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम है। इसका है ये आपका क्या? तत्सम है, तत्सम। तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका सी सही है। अग्नि क्या है दोस्त? अग्नि आपका क्या? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? आग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संबंध कारक चिन्ह है। क्या संबंध कारक? तो दोस्त आप लोग जानते होंगे, देखिए कारक की बात कर लें। कारक, कारक होते कितने हैं? 8। कारक कितने होते हैं? 8। क्या होते हैं? 8। तो देखिए आप लोग याद होगा, कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक होता है दोस्त। क्या कर्ता कारक। बी की बात करें कर्म, सी की बात करें मतलब तीसरे की बात करें करण, 4 की बात करें संप्रदान दोस्त। क्या संप्रदान। उसके बाद देखिए कर्ता, कर्ता का जो परसर्ग होता है दोस्त, क्या परसर्ग ने होता है। कर्ता ने कर्म, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान, संप्रदान के लिए अपादान से, क्या दोस्त? अपादान से अलगाव से आंसर है, अलगाव। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध है, संबंध दोस्त का की के
का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। उसके बाद देखिए संबंध अधिकरण की बात करें दोस्त, क्या अधिकरण, अधिकरण क्या होता है, अधिकरण की बात करें क्या होता है, में, पर। और संबोधन की बात करें दोस्त, लास्ट क्या आपका संबोधन, क्या संबोधन, संबोधन की बात करें तो क्या होता है, हे, ओ, अरे, क्या अरे, इसके साथ साथ देखिए दोस्त अब जरूरी है, देखिए ये जरूरी नहीं हमेशा आपको ये सब परसक प्रयोग, आपको क्या इनकी परिभाषा जाने तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो पूछा देखिए संबंध, तो देखिए पूछा संबंध दोस्त, संबंध क्या होता है, देखिए संबंध काकी, के, रारी, रे और नानी, ने। तो मे पर क्या है, देखिए मे पर की बात के दोस्त, मे पर की बात देखिए, मे पर क्या है आपका, मे पर क्या आपका अधिकरण है, क्या है अधिकरण, अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। उसके बाद के लिए दोस्त क्या, के लिए क्या आपका है, संप्रदान है, क्या है संप्रदान है, संप्रदान है। नेक्स्ट की बात करें क्या, रारी क्या है, संबंध है, क्या है संबंध है दोस्त। और देखिए से क्या है, अब देखिए से क्या है आपका, क्या है अलगाव। देखिए से दो होता है, करण भी होता है, उसके बाद यहाँ तो क्लियर नहीं आपका क्या दोस्त, यहाँ करण भी हो सकता है, क्या होता है करण भी हो सकता है, ना करण देखिए क्योंकि क्लियर नहीं कि यहाँ अधिकरण भी हो सकता है, सॉरी सम क्या अपादान, अपादान। तो पूछा है संबंध, तो संबंध कौन है, तो दोस्त आपके क्या थे, काकी, के, रारी, रे। तो ऑप्शन आपका क्या सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग, क्या अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा, मतलब जो ड्राफ्टिंग होगा उसका मतलब अर्थ क्या होता है। क्या आप देखिए हिंदी भाई अंग्रेजी पूछ रहा है तो समझ लीजिए, देखिए कुछ इसलिए कुछ ड्राफ्टिंग मीन्स होता क्या है, कहने का मतलब यही। तो टिप्पणी, देखिए टिप्पणी क्या गलत है दोस्त, आरोपण नहीं, क्या प्रस्ताव नहीं, लेकिन क्या ड्राफ्टिंग मीन्स क्या होता है, प्रारूपण, क्या दोस्त प्रारूपण, क्या प्रारूपण। तो ऑप्शन आपका क्या है डी, क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा शब्द विलोम युग्म नहीं है, मतलब कहना दोस्त इनमें से क्या है, तीन ऑप्शन आपके क्या है सही मैच है, मतलब सही सुमिलित है, लेकिन एक क्या है गलत है। तो देखिए पाप का क्या होता है दोस्त, पाप का क्या होता है, पाप का पुण्य होता है। देखते हैं पाप का सॉरी गुण का क्या दोष होता है, पाप का पुण्य होता है, न्यून का अधिक होता है। लेकिन बृहद और विशाल यही दोस्त क्या है गलत है, बृहद का क्या होता है विशाल नहीं दोस्त, क्या होता है बृहद क्या होता है क्षुद्र होता है, क्या होता है क्षुद्र, बृहद क्या होता है क्षुद्र। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है यही क्या है सही सुमिलित नहीं है, मतलब सही क्या है मेल नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या है डी है। देखिए गुण का दोष, पाप का पुण्य, न्यून का अधिक, बृहद विशाल। देखिए बृहद और विशाल क्या लगभग समानार्थी अर्थ रखते हैं। तो बृहद क्या होता है दोस्त विशाल होता है, सॉरी बृहद क्या क्षुद्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तालव्य व्यंजन है, क्या दोस्त तालव्य व्यंजन। देखिए व्यंजन को कई भागों में वर्गीकरण किया गया है। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण। देखिए उच्चारण और व्यंजन का वर्गीकरण दोस्त आप लोग जानते होंगे। देखिए आपका क्या है का वर्ग है, का वर्ग, का वर्ग उच्चारण देखिए का वर्ग होता है। नेक्स्ट की हम बात करें चा वर्ग होता है, इसी तरह दोस्त टा वर्ग होता है, इसी तरह ता वर्ग होता है। नेक्स्ट की बात करें आपका क्या पा वर्ग होता है, क्या पा वर्ग होता है। अब देखिए का वर्ग उच्चारण कहाँ से होता है कंठ से, कहाँ दोस्त कंठ से, कंठ से होता है। चा वर्ग का तालव्य से, कहाँ से तालव्य से। टा वर्ग का मूर्धा से, ता वर्ग का दंत से, और पा वर्ग का ओष्ठ से, कहाँ दोस्त ओष्ठ से। तो इसमें पूछा क्या है, देखिए इसमें पूछा है कि तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य मतलब चा वर्ग, तो चा वर्ग हमारे क्या होते हैं तालव्य होते हैं। तो दोस्त आपका ऑप्शन क्या है,
ऑप्शन आपका पहला ही क्या है, सही है। क्या सही है। देखिए, और टावर को क्या कर सकते हैं आप लोग, टावर आपका क्या मुर्दा है, क्या है, मुर्दा है। इसको क्या कहेंगे, दंत कहते हैं दोस्त, क्या दंत कहते हैं। पावर क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं, क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं, क्या ओष्ठ। देखिए अब बच्चे कुछ कंफ्यूज होते, देखिए का से भाई हम लोग, का से कंठ होता है, का से कंठ होता है। अब देखिए आप लोग इससे याद के चाटा कहते नहीं, मारेंगे चाटा, देखिए चा, उसके टा मतलब ता, तो कहने मतलब चार का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्त, चार को उच्चारण जो होता है तालब से। अब टा देखिए, टा जितने वर्ग होते हैं देखिए सब मुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ देखिए, देखिए टा, ठ, ड, ढ, ढ, आड़ा, कहना जो टा वर्ग होता है वो क्या मुड़े, उसको मूर्धा कह देंगे। अब देखिए दंत में दोस्त, देखिए दंत ता खुद ही लिखा गया है, देखिए यहाँ है नहीं, दंत ता, तो मतलब ता वर्ग उच्चारण कहाँ दंत से होता है। और ओष्ठ देखिए प, फ, बा, मतलब कहाँ से, ओठ से, दोनों ओष्ठ क्या आपस में स्पर्श कर रहे हैं, तो कहने मतलब पावर उच्चारण कहाँ, ओष्ठ। तो पूछा इनमें है तालब व्यंजन, तो ऑप्शन आपका क्या है, ए सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लेने चल ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उंगली पर नचाने का अर्थ है, उंगली पर नचाना मतलब दोस्त क्या मुहावरा है, अपनी इच्छा अनुसार चलना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, उसके बाद का आरोप लगाना। तो बताइए दोस्त कौन सा ऑप्शन सही है। उंगली पर नाचना, तो अपनी इच्छा अनुसार चलना तो होगा नहीं दोस्त, क्या होगा नहीं। तो देखिए उंगली पर नाचना, नाचना तो दोस्त किसी की इच्छा अनुसार चलना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, तो ऑप्शन आपका क्या बी। बाकी चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, मतलब बताना। देखिए तो उपसर्ग, देखिए अब थोड़ा देखिए, उपसर्ग होता है और क्या प्रत्यय होता है। उपसर्ग होता है, उपसर्ग मीन्स होता है किसी शब्द के पहले, किसी शब्द के पहले, किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे दो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय की और क्या होता है आपका, प्रत्यय होता है, क्या होता है प्रत्यय। प्रत्यय मीन्स क्या दोस्त, पीछे, मतलब किसी शब्द के पीछे, किसी शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे क्या प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए दोस्त पूछा है उपसर्ग मतलब किसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय जाने दोस्त आप लोग सबसे पहले उपसर्ग का जैसे क्या उसका रूट वर्ड है, मतलब सबसे पहले आप देखिए जो शब्द होते हैं आप लोग रूढ़ सुने होंगे, यौगिक होता है और योग रूढ़, उसके जो आपका रूढ़ शब्द उसको पता करें। देखिए संगम की बात करें, इसमें है क्या, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग की बात करें क्या आपका है, सम, क्या दोस्त, सम है, क्या है, सम है। तो देखिए क्रोध में दोस्त कोई नहीं है। देखिए विमोचन में क्या है, बी उपसर्ग है, क्या है, बी उपसर्ग है। उसके बाद प्रत्यापन में दोस्त क्या, प्रति है, क्या है, प्रति है। तो कहने का मतलब ये है कि संगम में सम उपसर्ग है, उसके विमोचन में बी उपसर्ग है, उसके बाद ना प्रत्यार्पण में क्या, प्रति है। तो क्रोध में दोस्त क्या, कोई भी उपसर्ग नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या है, बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वाक शुद्ध पद क्रम होगा, मतलब सही वाक बताना दोस्त। एक पानी का गिलास लाओ, बी की बात करें पानी का एक गिलास लाओ, सी की बात करें एक गिलास पानी का लाओ, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्त इनमें से कौन सा वाक सही है। चलिए अब देखिए दोस्त थोड़ा समझते, देखिए ये बताइए कह रहा है एक पानी, ये बताओ एक पानी होता है, नहीं भाई आप लोग समझिए। देखिए वहां क्या होता है आप लोग कन्फ्यूज, आप लोग देखिए जैसे एक, बताइए एक पानी होता है, नहीं तो इसका मतलब एक गलत है। आते नहीं देखते हैं। अब देखिए कह रहा है अब एक गिलास पानी का लाओ या पानी का एक गिलास लाओ। अब यही दोनों बच्चों ए भी नहीं, तो इसका मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा। तो देखिए अब समझते हैं, देखिए एक गिलास पानी का लाओ या पानी का एक गिलास आओ। देखिए दोस्त अब बताएं आप लोग कौन सा इसमें सही होगा।
चलिए देखते हैं। देखिए एक गिलास लाओ का पानी का एक गिलास लाओ, तो पानी का मतलब पानी का क्या एक गिलास लाओ, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका बी सही है। एक गिलास पानी का नहीं तो पानी का एक गिलास लाओ, तो ऑप्शन आपका क्या बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्त, मतलब बचपन और जवानी की बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है नवयुवा, बी की बात कर नवोढ़ा, नवोढ़ा है दोस्त, इसको नवोढ़ा बना लीजिए आप लोग थोड़ा सा। सी की बात करें वयस्क, और डी की बात करें वयस्कता। चलिए भाई बताएं। देखिए जो बचपन और जवानी की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, कहते हैं वयस्क। क्या कहते हैं, वयस्क। क्या होते हैं, वयस्क। तो आप लोग नवोढ़ा में बताइए कौन सी संधि है दोस्त, कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, और इसका क्या विच्छेद, और क्या बताना विच्छेद। तो दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो बताना है नवोढ़ा में कौन सी संधि है और क्या इसका क्या संधि विच्छेद होगा, क्या संधि विच्छेद होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसमें क्या बचपन और जवानी की अवस्था क्या कहते हैं, वयस्क कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सन्मार्ग में बताना है संधि, क्या संधि मार्ग में पूछ रहा है दोस्त, सन्मार्ग में कौन सी संधि। पहला ऑप्शन है स्वर संधि, बी की बात करें व्यंजन, इसको आप लोग थोड़ा सा चिट्ठी को तार समझ लेंगे ना, व्यंजन। सी की बात करें विसर्ग, और डी की बात करें इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त बताएं सन्मार्ग में कौन सी संधि है। चलिए देखिए दोस्त आप लोग थोड़ा सा एक बात विशेष ध्यान देंगे। देखिए हमेशा ध्यान, जब किसी भी शब्द के बीच में और व्यंजन आया तो क्या होते हैं, व्यंजन संधि होते, इतना जानते। लेकिन क्या थोड़ा सा आप लोग बात याद रखिए, कहीं भी आप लोग मतलब कहने का मतलब हमारा तीनों सा दिख जाए, सा दिख जाए, खा दिख जाए और क्या सा दिख जाए, एक कहीं भी शब्दों के बीच में दिखे तो वहां क्या होगा, विसर्ग संधि। क्या विसर्ग संधि, क्या विसर्ग संधि। बाकी कहीं भी दोस्त क्या शब्दों के बीच में कोई भी व्यंजन आधा दिखे तो वहां क्या व्यंजन संधि होता है। तो स्वर संधि होगा नहीं तो दोस्त ऑप्शन क्या है, व्यंजन संधि। क्या व्यंजन मतलब शब्दों के बीच, जैसे आप लोग समझते हैं, जैसे देखिए यहाँ लिखा है, जैसे आपसे कह दें, जैसे व्यंजन संधि में आप लोग कहते हैं जैसे निष्कपट या निश्चय लिख दे रहे हैं, निश्चय। देखिए निश्चय, निश्चय, निष्कपट, उसके बाद निस्तेज। क्या दोस्त एक ही लिख दे रहे, निस्तेज, निस्तेज। कहने का मतलब यही तीनों सा क्या होते, किसी शब्द के बीच में दिखे तो वहां क्या होता है, वहां क्या विसर्ग संधि होता है। लेकिन कहीं भी दोस्त इन तीनों को छोड़कर मतलब कहीं भी शब्दों के बीच में व्यंजन दिख जाए तो आधा मतलब सही मतलब अल्प मतलब जिसको हम लोग कहते हैं अल्प मतलब आधा, क्या कहते हैं आधा, कहीं भी व्यंजन दिख जाए वो आपका क्या होता है, वहां क्या होता है हमेशा जानिए व्यंजन संधि होता है। क्या व्यंजन संधि होता। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन दोस्त स्वर संधि, बी की बात करें व्यंजन संधि, सी की बात करें विसर्ग संधि, और डी की इनमें से कोई नहीं। बताना ज्ञानोदय में दोस्त कौन सी संधि है। देखिए थोड़ा सा इसका पहले विच्छेद की बात करें, ज्ञानोदय विच्छेद की बात करेंगे हम लोग, ज्ञानोदय। देखिए दोस्त आप लोग एक बात हमेशा याद रखेंगे। देखिए आप लोग एक कोड बताए, गुड़ ले लो यार, क्या गुड़ ले लो यार। कहने का मतलब ये है कि कहीं भी भैया देखिए लम क्या है, एक मात्रा है, क्या लेप क्या एक मात्रा है, लोप पे ओक मात्रा, यार पर अर है। कहने का मतलब एक शब्दों के बीच में क्या शब्दों के बीच में कहीं भी दोस्त क्या कहने मतलब ए दिख जाए, ओ दिख जाए, अर दिख जाए, वहां क्या होगा गुण संधि। जैसे आप समझते हैं, जैसे कह दें महेश, क्या महेश, इसे महोदय, महोदय। उसी तरह महर्षि, क्या महर्षि। देखिए दोस्त कहने का मतलब एक कहीं भी शब्दों के बीच में क्या ए दिख जाए, ओ दिख जाए और अर दिख जाए तो आप लोग इससे याद गुड़ ले लो यार। क्या आप लोग एक कोड याद कर लेंगे, गुड़ ले लो यार। तो मतलब देखिए गुड़ से होगा गुड़ संधि,
ले पे एक मात्रा है भैया, उसके लो पे ओ और आर पर आर है। कहने मतलब शब्दों के बीच में कहीं भी ए ओ आर आ जाए, क्या ए ओ आर है तो वहां क्या होता है, गुण संधि होता है। तो पूछा देखिए ज्ञानोदय में, ज्ञानोदय जब हम लोग विच्छेद करेंगे दोस्त, इसका विच्छेद की बात करें, क्या विच्छेद की बात करें हम लोग, तो आप लोग इसका विच्छेद क्या करेंगे, कहेंगे ज्ञान, ज्ञान प्लस उदय, ज्ञान प्लस उदय। तो इसमें कौन सी संधि दोस्त, उनमें से क्या स्वर संधि, क्या स्वर संधि। अब स्वर संध में देखिए स्वर संध है, अब स्वर संध के भेद की बात करें, क्या स्वर संध में कौन सी संधि है, गुण संधि, क्या है गुण संधि। देखिए दोस्त आप लोग संध की पूरी मतलब प्ले लिस्ट पड़ी हुई, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट देखेंगे, संध की पूरी क्लासेस पड़ी हुई, पूरी मतलब डिस्क्रिप्टिव, तो आप लोग वहां जाकर संध को अच्छी तरह देख लो। उसके बाद आप लोग जानिए कभी भी संध गलत नहीं होगा, सब उसमें ट्रिक जितने भी होते हैं सब वहां बताया गया है। तो आप लोग ना देखो तो जाकर संध की क्लासेस जरूर देख लें। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यार अलावा किस वर्ण का व्यंजन है, मतलब यार अलावा बताना किसके अंतर्गत आता है, तालब व्यंजन, उस व्यंजन, अंतस व्यंजन, ओष्ठ। देखिए दोस्त तालब की बात करें हम लोग बात किए थे, चा वर्ग का आपका क्या होता है, चा वर्ग आपका क्या होता है, तालब होता है, क्या होता है चा वर्ग। कहने मतलब आपका क्या इसमें चा छ झा और यह क्या आपके तालब है। देखिए दोस्त उष्म की बात करें, उष्म आपके क्या होते हैं, सा ख सा और हा आपके क्या दोस्त उष्म है। देखिए अंतस्थ की बात करें, क्या दोस्त अंतस्थ की बात करें, या र ला और वो आपके क्या अंतस्थ हैं। ओष्ठ की बात करें दोस्त, क्या पा वर्ग, पा फ ब भ और दोस्त म, ये आपके क्या ओष्ठ है। तो पूछा यार अलावा हमारे किस प्रकार, तो यार अलावा आपके क्या अंतस्थ है, क्या अंतस्थ है। अब अंतस्थ कभी कभी पूछता अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्त, 4 है, क्या है 4 है। तो इनमें पूछा अंतस्थ व्यंजन, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो मतलब बताना दोस्त रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पहला ऑप्शन है ए 14, बी की बात करें 21, सी की बात करें 24 और डी की बात करें 34। तो देखिए दोस्त रोला में कितनी मात्राएं 24, तो क्या 24 मात्राएं होती है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या क्या सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए राम रमापति कर धेनु ले हूं, यहाँ कौन सा अलंकार है, मतलब बताना है राम रमापत कर धेनु ले हूं मैं बताना दोस्त कौन सा अलंकार। देखिए वक्रोक्ति, वक्रोक्ति थोड़ा सा वक्रोक्ति से नहीं लिख पाए हैं, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक और श्लेष। देखिए दोस्त थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए अक्रोक्त में क्या होता है, मतलब कहने वाला कहे कुछ और सुनने वाला उसका कुछ और अर्थ निकाल ले, तो वहां क्या अक्रोक्त होता है, क्या अक्रोक्त होता है। मतलब कहने वाला कहे कुछ और लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और लगा ले, तो वहां क्या होता है अक्रोक्त अलंकार। अनुप्रास दोस्त जहां एक वर्ड क्या एक वर्ड या अच्छा बार बार हो, तो क्या एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, आवृत्ति बार बार आए, मतलब एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, उसे क्या अनुप्रास। यमक शब्द जहां पर दो शब्द दो बार आए, सॉरी जहां पर एक शब्द दो बार आए, जहां पर एक शब्द देखिए जहां पर एक शब्द दो बार है लेकिन अर्थ अलग अलग हो, इसको दोस्त ऐसे कर लें। एक शब्द दो बार आए किंतु क्या हो, किंतु अर्थ अलग अलग हो, क्या अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग, उसे क्या दोस्त अनुप्रास कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है काल ना। उसके बाद देखिए तो श्लेष मतलब एक शब्द के कई अर्थ हो, एक शब्द के कई अर्थ हो दोस्त, वहां क्या तो श्लेष होता है। आप लोग सुनेंगे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो दोस्तों क्या है आपका
वहाँ स्लेस है। यमक की बात करें, आप लोग सुनेंगे 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। अनुप्रास जहाँ एक वर्ड की अवृत्त बार बार हो, क्या दोस्त, अवृत्त बार वहाँ अनुप्रास हो। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है, पहला सॉरी बी क्या है, सही है। तो अनुप्रास अलंकार देखिए यहाँ क्या है, रा रा, उसके बाद दोस्त क्या, रा, देखिए रा रा मतलब रा की वृत्त क्या होती है, बार बार। उसके बाद फिर क्या है, मा। तो मतलब जहाँ एक वर्ड मतलब एक से अधिक बार वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन आपका क्या है, बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही वर्तनिक चयन करना है। छ। तो बताना दोस्त इसमें से कौन, सॉरी छ है, छह और छय है। तो बताना इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है। देखिए दोस्त, छ होता नहीं, छह होता नहीं, छय होता नहीं, तो क्या होता है, शुद्ध क्या होता है, छ होता है, क्या छ। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प, सॉरी रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प की पूर्ति कीजिए। मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कहने का मतलब यह है, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए देखिए दोस्त क्या लिखा है, देखिए लिखा है रिक्त स्थान, तन को कपड़ा न को रोटी। तो बताना दोस्त, देखिए तन को, देखिए तन को कपड़ा और क्या को रोटी, तो खाने को रोटी, पेट को रोटी, भूख को रोटी और मन को रोटी। तो बताए दोस्त कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं। अब जब तन को कपड़ा नहीं है, देखिए तन को कपड़ा नहीं, उसके बाद का खाने को रोटी, तो खाने को रोटी। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका ए सही है। यहाँ क्या होगा दोस्त, रोटी होगा, क्या रोटी, क्या रोटी। देखिए टापिक महोदय आपको देखिए आज का एक और आप लोग यहाँ यामा देखिए आप लोग के क्वेश्चन है, इस पर कमेंट करके बताएंगे। महादेवी वर्मा को कब और किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया या मिला। दोस्त आप लोग पहला इसका क्या कमेंट में कमेंट कर देंगे, क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। एक क्वेश्चन और आपका है, कल की क्लास में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या आपको बता देना है, हिंदी साहित्य की प्रथम जीवनी कौन सी है, क्या कौन सी। यही आपका क्या आज का समझ लीजिए आप लोग क्या क्लास वर्क चाहे होमवर्क समझ लीजिए। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्त आज का क्लास कैसा लगा, और क्लास अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर करेंगे। देखिए भाई क्लास से 2 दिन ना मिल पाई, उसके लिए कुछ क्या टेक्निकल इशू भी थे और कुछ पर्सनल वर्क भी थे। तो चलते हैं आज के लिए इतने, दैट्स ऑल, थैंक यू।